आपका ये प्लेन मांगेगा, सब में प्लेन मांगता है फर्स्ट, क्योंकि उसको एक रेफरेंस चाहिए। हम राइट प्लेन ले लेते हैं। सरफेस के अंदर बड़ा इंटरेस्टिंग है, जैसे अगर ये लाइन लिया, आप गए, ये लाइन पे ही वर्क करता है सरफेस। लाइन हो गया, कोई भी थिकनेस नहीं चाहिए इसे, आपको वैसे ही है, कहाँ से स्टार्ट करना है, सेम एक्सट्रूड की तरह, सब शीट मेटल की तरह, कितनी थिकनेस देनी है सारे। क्योंकि एक बार आपने ये समझ लिया कि ब्लाइंड वर्टिकल इनके यूजेज क्या हैं, तो सब में एप्लीकेबल सेम ही प्रोसेस पे होगा। ओके कर दिया ये। अब आप देखोगे यहाँ पे, इधर देख लो, ये आपका क्रिएट हो गया एक सरफेस है। सरफेस में सिर्फ सरफेस, अभी उसमें कोई मटेरियल ऐड नहीं है। कोई दूसरा स्केच हम तैयार करते हैं। ठीक है, स्केच को सिलेक्ट किया, सरफेस के अंदर ये रहा। तो सरफेस बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है सॉलिडवर्क्स के अंदर। जहाँ पे भी ज़्यादा कर्व है, कुछ चीज़ें वैसी होती है, वहाँ पे सरफेस का यूज आप इजीली कर सकते हो। क्रिटिकल कर्व्स बनाने के लिए सरफेस का यूज़ बहुत बेहतर है। एक चीज़ देखती हम्म कि जो भी हम ऐसे शेप बना रहे हैं हम्म। और अगर ऐसे भी हमें कर देना है, तो वो भी मतलब बस लाइन बनाओ, उसके वहाँ से हाँ, लाइन सेलेक्ट करो और वो वैसे ही कर दे देगा हो शेप। जाता है। अब जैसे इसमें आपके अंदर लूप है ना, सरफेस है, सेम ऐसे ही हो गया। तो हमने स्वीप किया था, स्वीप में क्या होता है, एक हमने स्केच दिया। अब जैसे सेम ऐसे ही था ना। सबको आवाज़ आ रही है? सो गए सर, सो गए। हेलो। चला के छोड़ के चलिए। हाँ फिर ठीक है। सबसे ही पूछ रहा था, सबको आवाज़ सुनाई दे रही है ना? बीच बीच में बताते रहना आप लोग। ठीक है ठीक है। जैसे ये आपका एक आपने लिया, ठीक है। सेकंड इस पेज पे लेकर आपने, ठीक है, ये क्रिएट किया। इससे आप स्वीप कर सकते हो। ये देखो, सेम वैसे ही है, इसमें भी आपसे पूछ रहा है कि दोनों तरफ चाहिए। ये देखो, ये यहाँ पे इसलिए हुआ कि जो कर्व था, जब ये स्वीप हो रहा है वो, तो आपस में सरफेस टकरा रही है, इसलिए इस तरह से यहाँ पे डैमेज हुआ थोड़ा सा। अब आप इसके रेडियस को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि कैसा बनेगा, या फिर आप इस तरह से देखो। अब यहाँ पे नहीं, ये देखो। सर अगर आगे भी हम दूसरा लगाए, पीछे दूसरा लगाए, तो उसके हिसाब से भी सब सरफेस ले लेगा। हाँ हाँ, उसके लिए लॉक स्वीप कमांड, ये लॉक कमांड है आपके। लॉक के अंदर यही था ना, एक अलग इंटिटी है, बीच में अलग है, फिर इधर अलग इंटिटी है। एक मिक्स कर्व किया दिया या आपने गाइड दिया, तो वो सबको लेता हुआ एक बनाएगा। लॉक के अंदर यही था। सरफेस, ध्यान तो है नहीं, मेरे पास मैसेज कर रही है। तो स्वीप आगे और देखेंगे बेहतर तरीके से, फिलहाल हम यहाँ से देखते हैं। इसके अंदर आप कोई भी स्केच बना सकते हो, राउंड, स्वीप, कैसा भी। आप जब बाहर आओगे तो भी सरफेस हमेशा लाइन पे वर्क करेगा, लाइन को लेकर के बनाएगा। आप इसकी थिकनेस इससे मान सकते हैं, जितनी आपकी लाइन की थिकनेस है, सेम सरफेस, सरफेस की अपनी कोई थिकनेस नहीं है, 1 mm 2 mm पॉइंट कुछ। इसके बाद में सब थिकनेस दे सकते हैं। बाद में दे सकते हैं,
बाद में आप दे सकते हो, यहाँ पे थिकनेस आता है ये यहाँ पे लोड नहीं हो रहा, ये देखो थिकनेस पे गए, आप यहाँ पे दे सकते हो कि आपको एक एवं दो एवं कितने थिकनेस चाहिए, देखो 5 mm आपने ओके किया, ये थिकनेस क्रिएट हो गया। क्रिटिकल कर्व्स ज़्यादातर आपके सरफेस से ही बनते हैं। इसमें प्ले करने के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सेम रिवॉल्व भी सेम वैसे वर्क करेगा जैसा हमारा अदर्स रिवॉल्व ऑप्शन में थे। आपने एक्सेस लिया, इसे कर्व क्रिएट हो जाएगा। इसको अगर बंद करना हो तो बंद करना हो तो उसके लिए आपको फिल सरफेस करना होगा। फिल सरफेस गए, इसको हमने एज को सिलेक्ट किया, इसने ऊपर से एक कैप लगा दिया। और सर अगर डोम की शेप में बंद करना हुआ तो डोम में जाके डोम की शेप में फिर आपको तो एक और सरफेस लेना पड़ेगा ना फिर। जैसे सर जैसे इस पे मैं डोम पे जाके नहीं कर सकता। डोम पे आप स्केच सरफेस में कैसे करोगे? आपको डोम करने के लिए हमेशा एक सरफेस हाँ। चाहिए, फेस चाहिए। हाँ तो फेस नहीं है आपको, या तो आप पहले फिल करके आप फेस दो, प्लेन दे। लेन दो, या फिर नहीं उसे कवर करो आप उस एज को, फिर आप दे पाओगे डोम। या फिर आप एक प्लेन तो है ही। नया एक बनाओ। प्लेन इन द सेंस ये आपका Yes। ओपन है ना, हाँ जी, तभी ओपन में डूम कैसे आएगा? मतलब इसको पहले कवर करना पड़ेगा। हाँ, या फिर आप दोबारा आपको एक स्केच बनाना पड़ेगा। तो स्केच के अंदर भी ऐसे ऊपर राउंड बना देते हैं हाँ हाँ, राइट, इस तरह का होगा आई थिंक। सर ये आप क्या कर रहे हो अभी, रिवॉल्व? रिवॉल्व और आप यहाँ से गए, ये मर्ज नहीं होती। मर्ज हुआ है, मर्ज नहीं, यहाँ पे ऑप्शन होता नहीं, मर्ज नहीं हुआ। तो मर्ज करना हो तो मर्ज करने के कितने तरीके बताए थे आपको? या तो आप साथ के साथ मर्ज कर सकते हो, इसमें मर्ज का ऑप्शन नहीं है क्योंकि सरफेस मर्ज नहीं होता, सरफेस हमेशा नीट होता है। जैसे आप कपड़ों को नीट करते हो ना, ये आपका नीट कमांड होता है। इस पर क्लिक करके आप दोनों सरफेस को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आप दोनों को मर्ज कर सकते हो। अब ये एक एंटिटी हो गई। मर्ज आपका सॉलिड में वर्क करेगा, शीट मेटल में वर्क करेगा। सरफेस के अंदर मर्ज नहीं है, सरफेस के अंदर होता है नीट। सील देना, ठीक है। तो एक्सट्रूड सरफेस हम समझ गए। नॉर्मली कोई भी स्केच बनाया, वहाँ से हमने एक्सट्रूड किया तो आपका ये एक्सट्रूड कर देगा। कैसा भी शेप हो, बस लाइन होनी चाहिए, मतलब स्केच के ऊपर वर्क करेगा डायरेक्ट इस तरह से। ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आपका ये फिल पैटर्न नहीं होता है अंदर, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह का मैंने लिया स्केच और इसको अगर एक्सट्रूड करते हैं तो ये इस तरह से एक्सट्रूड होगा। बस अंदर फिल नहीं करता, अंदर फिल करने का काम है एक्सट्रूड का। ये बस आपका एज से क्रिएट होगा।
बाद में आप इसको बेशक फिल कमांड यूज करके कर सकते हो। आपको हर एक बॉडी सेलेक्ट करनी पड़ेगी जहाँ जहाँ आपको फिल करना है। ठीक है, रिवॉल्व हम समझ गए। रिवॉल्व सेम जैसे अदर्स रिवॉल्व वर्क करते हैं, सेम वैसा ही है। आपने एक कोई भी एक सरफेस दिया, एक्सिस दिया, और उसके बियॉन्ड ही है आपको रिवॉल्व करके थिंग्स को बना के दे देगा। उनके शॉर्टकट्स भी तो होते होंगे सेलेक्ट करने के। शॉर्टकट्स बनाने होते हैं आपके, बनाए? इसमें सेट करना होता है, वो बताएंगे आपको। इस तरह से आपका लैम्प तैयार हो गया। इसको आप थिकनेस अब दे सकते हो। थिकनेस कमांड ये है, सेलेक्ट किया और इस तरह से आप 2 mm 3 mm आपका हो गया तैयार। इसमें ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का भी है। सब है आपके पास यहाँ ऑप्शन है। आप यहाँ गए प्लास्टिक, क्लियर प्लास्टिक, फ्रॉस्टेड, पॉपलिन, हाई डेंसिटी, ट्रांसलेंट। अगर आपको ये जलता हुआ दिखाना, इसमें लाइट भी है, जैसे लाइट में गए सर हम ये पीछे का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते कर सकते हैं। आपके पास ये लाइट है, अगर कोई लाइट पे आप जलता हुआ दिखाना चाहते हैं, लाइट को उठा के लगा दो। आप रेड लगाया आपने, पर ये दिखेगा किस चीज़ में अगर इस पर लाइट जल रही है तो? अगर आप रेंडर निकाल रहे हो तो उस पर फोकस आएगा, अगर नीचे कुछ और हो तो उस पर रिफ्लेक्शन आती है उसकी। रेंडर मेनली कैसे आप निकलता कुछ है? बना रहे हो, रेंडर का अलग टूल है इसमें, वो भी थोड़ा सा आपको दिखा देंगे कैसे। नॉर्मली कोई और मटेरियल आप डालोगे तो इतना लाइटेड नहीं दिखाएगा, ब्राइट सी। क्योंकि लाइट है इसलिए आपको बिल्कुल जलता हुआ दिखा रहा है। क्या सोच रहे हो? कुछ तो चल रहा है, कहाँ पर? ठीक है, तो रिवॉल्व हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है स्वीप। इसमें पैर की तरफ इसमें गो करो ना, इसमें शीट मेट के साथ सरफेस का कुछ और एग्जाम्पल बेहतर। आप लोगों ने इसे बना के देखा था? जो फोटो वगैरह आई थी आप लोगों के पास? सरफेस मॉडल, जैसे इस तरह के प्लेन वगैरह सारा सरफेस ही तो होता है, या तो सीट मेटल या तो सरफेस। सीट मेटल में भी हम उतने कर्व नहीं दे पाते, स्ट्रेट स्ट्रेट राउंड। सीट में सरफेस में आप हर तरह से प्ले कर सकते हो। आपके जितने भी ये टूल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो गए, सब सरफेस से बन जाएंगे। कैसे बनेंगे ये कैसे बनेंगे? इजी है, हाँ रिवॉल्व ये डाला तो रिवॉल्व आपने, हो जाएगा। हाँ रिवॉल्व तो ठीक है। और ये जो यहाँ पे कटा है ये आपने कट किया, फिर आपने रेडियस लगा दी। ठीक है, यहाँ फ्रंट में गए, आपको एक कौन सी पता नहीं किसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, एक हल्का सा बनाते हैं ना। सर वो कह रहे दिख नहीं रहा कुछ। नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा आप लोगों को? हेलो, मुझे तो दिख रहा है। दिख रहा है किसी को? भावना को नहीं दिख रहा? सर अब दिख रहा है लेकिन। दिख रहा है अब? यस सर। ठीक है,
तो ये आपका इसमें जो थोड़ा जो बारीकी से कर्व है वो आप लोग ट्राई करके देखना। ठीक है, थोड़ा सा और इधर से बस इसको रेडियस दें। ये एक्सेस हो गया, ये इसके ठीक है। रिवॉल्व में गए, आपने एक्सेस लिया और ये कर्व बनाया, इसके अंदर कुछ तो इशू जो है टेंजेंट रिलेशन। कुछ अलग किस्म की बोतल बन गई है, लेकिन ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बढ़िया। हाँ? ऐसे बोतल होती है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो होती है। इसको आपने यहाँ से फिल कर दिया। अब आपको इस तरह का कट लगाना है, कैसे लगाओगे बताओ? रिवॉल्व कट। हाँ राइट। हाँ ट्रिम भी कर सकते हो। इसको क्या है, दूसरा एक सरफेस बना के भी कर सकते हैं। फिर से यहाँ गए, आपने यहाँ से ठीक है, इस तरह से हमने ले लिया। और इसको इसके बियॉन्ड हमने रिवॉल्व कर दिया। समझने के हिसाब से है, बिल्कुल वैसा नहीं है, ठीक है। क्रिएट हुआ एक सरफेस और यहाँ पे है ट्रिम। ट्रिम टूल में ये डाला हमने, ये ट्रिम टूल है और ये हमारा और ये अंदर क्या, तो आप उसको ट्रिम कर लो। तो अंदर से तो राउंड नहीं एक आता। मिनट, एक मिनट, ट्रिम टूल आपका
ठीक है। इसमें सारे पॉसिबल तो सारी चीज़ें हैं, बस आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है, किसको कहाँ पे यूज करना है। किससे किया था वैसे? ये ट्रिम सी किया है। सर एक बार रिवॉल्व कट से करवा सकते हो? रिवॉल्व कट से हो तो रहा है, लेकिन क्योंकि उसमें क्या है, सॉलिड नहीं है। सॉलिड ना होने की वजह से वो इशू क्रिएट कर रहा है आपका। अगर सॉलिड होता तो कोई इशू नहीं था। अगर इसको मैं इसको फिल करके सॉलिड बनाता हूँ। अच्छा, अगर ऐसे सर्कल बना के उसे ऐसे चपटा करना हो तो? क्या? एक तो क्या है, रिवॉल्व ऐसे सर्कल में होता है हम्म। पूरा, एक होता है थोड़ा चपटा सा होता है एलिप्स। हाँ तो कर सकते हैं। ऐसे इलिप्स है ना इसके अंदर आपके स्केच में। नहीं नहीं, स्केच में नहीं, हाँ। जैसे एक पूरा सर्कल बन गया, मतलब बॉल बना दिया और उसको स्क्वीज कर दिया तो वो ऐसे शेप की बन जाती है ना पूरी। समझ गया। तो आप उसके लिए या तो फ्लेक्स कमांड के अंदर आता ऑप्शन तो कर सकते हो, या फिर आपको वैसे ही करना पड़ेगा। आपने एक सर्कल बनाया, फिर आपने स्विप किया या फिर राउंड किया, तो उससे हाथ क्रिएट होगा वो मेनली बेसबॉल टाइप का। बास्केटबॉल, सॉरी बास्केटबॉल होता है ना। सॉकर बॉल होती सॉकर बॉल, हाँ सॉकर बास्केटबॉल होता है वो। बास्केटबॉल होता है। हाँ, जो हाथ से जो हल्का सा नुकीला टाइप का होता है। है वो तो, पर फिर भी राउंड होती अच्छा है, वो पर मेरे को चपटी चाहिए, चपटी। तो आपको वैसे बनानी पड़ेगी ना। रग्बी की बात आप कर हाँ, रहे हो? राइट राइट, वैसे। रग्बी की बात है। तो भाई आपको वैसा बनाना पड़ेगा। आपके पास टूल्स हैं इतने सारे। आप कोई इमेज है, आप बताओ। मतलब ऐसे ही लगा लो ना कि एक सर्कल बना दिया, मतलब एक बॉल बना दिया हम्म। और बॉल को ऐसे नीचे से सर वो प्लेन एक लाइन की तरह, ऐसे पता नहीं है। मतलब सर इसके ऊपर बॉल रख के छोले भटूरे की शेप बता दो। छोले भटूरे की तो हाँ, सेम शेप भटूरा होता होता है। है जैसे, वैसे ही, जैसे थोड़ा नुकीला होता है साइड से, पर वो एकदम राउंड नहीं होता, थोड़ा चपटा होता है। ऐसे एलिप्स में होता है ना। हाँ, और वो एकदम गोल तो नहीं होता, बीच में से थोड़ा सा चपटा होता है जैसे भटूरा, बीकानेर वगैरह के जो बॉल छोले को भटूरे होते हैं। स्ट्रेच कर दिया दोनों तरफ से। पर वो बीच में से राउंड नहीं होता, वो चपटा रहता है और साइड से हाँ वो ज़्यादा 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 राउंड नहीं होता, वो ऐसे होता हाँ है ना। हाँ। ठीक है, यहाँ पे सर्च करते हैं क्या है। कहाँ गए, कुछ कहीं नहीं गए भाई। तब वो जो लेके नहीं जाते वो ये इधर। लोग यकीन है आपको? ऐसा? सर तेरे तेरे बिना ना चले। नहीं 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 सर, एक बार रग्बी हाँ, टाइप नकली कैमरे चलते हैं। एक कलारी हो तो चलने के लिए तैयार है, ठीक। ये क्या कर दिया आपने? वैसे कि बीच में से राउंड है, हाँ। तो बीच में वही से सर अगर वो ने एक लेंगे तो एक्स्ट्रा वो राउंड ऐड कर होगा। दिया। सोचो इसी को ना ऐसे चपटा कर दो, दबा दो। तो वैसा शेप क्रिएट हो जाएगा ना। कैसे कैसे मेरे को बनानी नहीं आएगी। क्या ऐड कर दिया मैं? नया मॉड्यूल मॉड्यूल है, यहाँ मंडे पे से। स्केच ऐसे डाला। कौन सा? 3D प्रिंटिंग। अभी ये क्या होता है? ये ढूंढना चलेगा। 2 मॉड्यूल्स ऐड कर दिए, फॉर्म जनरेशन और 3D प्रिंटिंग। ये यूनिवर्सिटी में जाते हैं कि हम ना खाएं, दूसरे कोई नहीं, उठा लेना आप। फिलहाल इस पे कर लेते हैं काम। ठीक है। हम्म। और आपने यहाँ से एक
चलेगा इस तरह का? तो टूल्स आपके पास सारे हैं, अब आपको देखना है कि आपको किस हिसाब से वर्क करना है। पॉसिबिलिटीज आपके पास, जैसे आपके पास पेन है और आप सारी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हो, स्केच कर सकते हो, वैसे आपके पास ये पेन पेंसिल है, ट्राई कर सकते हैं चीज़ें। चलो टूल्स को डिपेंड ये तो करता है। आगे की तरफ ही निकल रहा है। हम्म, आप इसको हटा सकते हो। डिज़ाइन तो ऐसे ही बनते हैं, थोड़ा आपको जो चाहिए आपने रखा, फिर आपने यहाँ से इसके मिरर कर दिया। मिरर करवाने के लिए आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा, मिरर के अब आपने इस तरह का कुछ चाहिए। और ये बीच में से वैसा है। हाँ तो वो तो और भी कर सकती है ना। तो जैसा आप उस कर बनाओगे, नहीं मेरे लिए तो पर अलग अलग हो रखा है ना। ये इसलिए अलग हो रखा है कि जो हमारा कर्व था ना, जो ये कर्व था, ये आपका यहाँ जा कर के सीधा सा थोड़ा सा हो गया, लेकिन आप यहाँ से हम गए, आपको ये सारे टूल्स पता है कैसे यूज करने हैं, फिर आप प्ले कर सकते हो अपनी तरह से। वो इस वजह से हो रहा था, जो ये जॉइंट्स आ रहे हैं ना, इसलिए वो वहाँ पे जॉइंट निकल के आ रहा था। अगर मैं इसे पर ये अलग अलग, मैं ये कह रही थी पर ये अलग अलग है। अलग अलग, इसलिए अभी इसे नीट करना पड़ेगा ना। लिट करने के बाद ये ठीक हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट है, वहाँ पे लाना है थोड़ी सी, हाँ। जब एक पार्ट हो गया है। पर इसमें फिर भी अगर अभी जैसे शैडो भी पड़ रही है जो भी है, पर वो ना बीच में से ब्रेक हो रही है, जैसे दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हो रहे हैं तो फिर आप एक ही साथ बना लो इसे। एक वो साथ। रिक्वायरमेंट के ऊपर है ना आपकी। अगर मैं ये नहीं चाहता तो मैं एक सिंगल कर लेगा। ठीक है, ये प्लेन है आपका, ट्रिम है, सिंगल हो गया। समझ में आया थोड़ा? अब आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इससे भी एजेस थोड़े निकालने हैं, तो भी यहाँ पे ऑप्शन एक्सटेंड पे गए, आपने ए सेलेक्ट किया, इस तरह से आपको थोड़ा सा कमांड और देख लेते हैं ना। ऐसी चीज़ है।
ये हाँ, ये आपने एक कर्व बनाया, ये रिवॉल्व हो गया, फिर आपने एक इधर बनाया, इसको फिर कट करके सीधा थोड़ा सा लॉजिकल माइंड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्वीप कमांड एक बार देख लेते हैं ना। स्वीप कमांड ही तो अभी कर रहे थे हम, फिर भी एक बार देख लेते हैं। स्वीप कमांड में मेनली आपका ठीक है, इस तरह का कुछ हमने आर्टिकल ले रखा है। एक फेस, सेकंड फेस पे आपको इसके लिए वो बनाना पड़ेगा, गाइड हमेशा चाहिए स्विफ्ट कमांड के लिए। यहाँ पे मैंने इस तरह का कुछ गाइड दे रखा है, थोड़ा सा लॉजिकल हो। ठीक है, स्वीप, ये स्केच लिया और ये गाइड। सेम ही ऑप्शन था कि इससे इधर की तरफ जाएगा, इससे इधर, इससे दोनों तरफ। दोनों स्केच को मिला के उसने एक कर्व क्रिएट कर दिया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है जो ऑनलाइन है? कहीं पे कोई कंफ्यूजन? भावना, सोनी, अर्निका? चलो बढ़िया, ठीक है। स्विप सरफेस, स्विप के अंदर सेम वही है जो हमने पहले किया था, वैसे सारे प्रोसेस हैं, बस इसमें ये फ़र्क है कि इसके अंदर क्लोज नहीं चाहिए। अगर आप क्लोज बना भी दोगे तो भी ये बस आउटर लाइन को ही पिक करेगा। अगर मैं इस स्केच को हटा कर सर्कल ले लेते हैं, स्लॉट लेते हैं, अगर इसको भी आप लोगे तो वो क्या करेगा आपका, बस आउटर से ही प्ले करेगा। और आपको अगर मटेरियल के साथ चाहिए तो आपको फिर फीचर के अंदर जाके ये सरफेस स्वीप यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार ऐसे बताऊँ कि जैसे ये लाइन हाँ हाँ, लाइन के आगे मैंने सर्कल दे दिया और मतलब आगे ऐसे कर दे दिया और पीछे से ऐसे कर दे दिया। तो ओके, वो हाँ कैसे वो भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। वो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है लॉफ्ट बॉस एंड बेस। नहीं, वो तो बॉस बेस में आ गया। आपका लॉफ्ट सरफेस, लॉफ्ट सरफेस में जैसे प्रिया कह रही है, हमने एक यहाँ पे एक प्लेन ले लिया और एक प्लेन और ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, से कैसे किया इसको कॉपी करने का सिंपल सा है, या तो हम प्लेन में जाएं और यहाँ से प्लेन ले, ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे दे करके, या फिर नॉर्मली अगर आपको पता है मुझे इसी प्लेन से लेना है तो इस प्लेन को आप विजुअल कर रखें, कंट्रोल दबाया, इस पॉइंट को लेके आपने ड्रैग कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास अभी 3 प्लेन है। अब जैसे प्रिया कह रही है कि मैंने यहाँ पे एक इस तरह का सर्कल लिया, हाफ सर्कल ले लिया, ठीक है, और इस फेस पे कुछ इस तरह का ले लिया, ठीक है, और इस फेस पे क्या लें, स्लॉट नहीं, सिंगल चाहिए ना, हमें क्लोज नहीं चाहिए। क्लोज आपको चाहिए तो आप क्लोज भी ले सकते हो, बट हम एक बड़ा सा ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया 3 स्केच। अब तीनों को अगर मिलाने के लिए हमें लॉफ्ट का यूज करना पड़ेगा। एक आपने ये सिलेक्ट किया, फर्स्ट स्केच, ओके। अब सिर्फ इसी लाइन को सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ये ग्रीन बटन पे ओके करना पड़ता है, फिर इस पर
ये क्यों नहीं कर पा रहा है, इसको गाइड भी चाहिए। ये सर इसने इसके दोनों के मतलब जो हाफ सर्कल है इसके एजेस को ऊपर राइट राइट। इसको हम जब इस तरह की चीज़ें आती है हमसे ये गाइड भी मांगता है कि ये कोई गाइड दे दो जिससे इसे आसानी हो, तो इसे हाइड कर देते हैं सारे पॉइंट्स को। ठीक है, हमने ये लिया। इस पॉइंट को लेकर के हमने इस पॉइंट को लिया और इस स्केच को सिलेक्ट किया। ये आपका है कि जो पैनल जो लाइन है उससे टच कर देगा। ठीक है, ये तीनों एक दूसरे लाइनों को टच कर दिया तीनों। अब देखते हैं लॉक स्वीट लॉक में जाके अब लेता है या नहीं बढ़िया तरीके से। सिलेक्ट, सेकंड सिलेक्ट, थर्ड सिलेक्ट। अभी क्या है कि इस पॉइंट को इधर ले लेंगे और हमने गाइड को सिलेक्ट कर दिया। अभी भी ये नहीं ले पा रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्केच जब जा रहा है ना तो उसको प्रॉपर वो रूट नहीं दे पा रहा है। या तो इसे हम थोड़ा सा ऊपर करें, थोड़ा सा इनके बीच में आपस में तालमेल नहीं बैठ पा रही है। ऐसा करते हैं, इसको सेम ले लेते हैं, चलेगा? वो सॉरी, हम उसके अंदर जा रहे थे, फीचर में कर रहे थे, फीचर वही में वाली कर सोच रहे रही थे। थी। और ये हमने काट दिया। आइए, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो इस तरह से सरफेस क्रिएट हो गया। तो ऐसे ही चाहिए था आपको, जैसा ही सवाल था ना। इसके शेप में अगर कुछ चेंज करना चाहिए जैसे अगर हम बीच वाला हटा दें तो भी हो जाएगा। बीच का मैंने हटा दिया, बस ये कह रहा है फिर भी ये मान नहीं रहा, तो कुछ नहीं करते हैं, इसको रहने देते हैं। बस इसके अंदर जा कर के हम ये जो यहाँ पे सिलेक्ट था स्केच, इसको डिसलेक्ट कर देते हैं। इसको ले लिया और इसे ले लिया। गाइड है, गाइड के थ्रू कर दिया। अब गाइड भी हटा दें तो ऐसा हो, सीधा सीधा है ना बिल्कुल। गाइड देते हैं तो आप गाइड के हिसाब से इसमें तो इस तरह की चीज़ें आप लॉफ्ट सरफेस से यूज़ कर सकते हो। इसकी जितनी भी साइड्स हैं बस सीधी सीधी ऐसे ऊपर एक्सट्रूड कर दूँ, सीधी सीधी बन सकती है। समझा नहीं? जैसे इसकी जितनी भी साइड्स हैं अब मैं चाह रही हूँ कि ये ऐसे ऊपर की तरफ को चली जाए और ये कंटेनर टाइप बन जाए, हो जाए। हाँ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। और उसको एक्सट्रैक्ट से अंदर से हो जैसे यहाँ पे आप गए, इसके अंदर ऑप्शन है यहाँ पे एक्सटेंड सरफेस का, एक बार ये यूज करते हैं। ये तो मतलब चारों तरफ स्लोप के ले रहा है, जो स्लोप है उसी से ले रहा है ये, क्योंकि स्लोप को कंटिन्यू कर रहा है, जो इसका जो सरफेस एज था उसको एक्सटेंड कर रहा है। आप जब इसे बना रहे थे तो सेम टाइम हम उसमें देख सकते हो
जैसा आप स्केच क्रिएट करके दोगे वैसा ही रॉ मटेरियल जैसा दोगे प्रोडक्ट वैसा निकल के आएगा फिर सेम। अगर मुझे बाद में इसको फर्स्ट तो बाद में भी आप दे सकते हो ना। आपने एक और लाइन लिया और फिर आपने एक्सट्रूड कर दिया लाइन को। ठीक है, ये पहले ही हो गया। आप जैसे कह रही हो कि आपको बाद में चाहिए। हाँ मतलब कि ऐसा भी तो होना चाहिए कि जितनी ये भी बन गया। sides हैं सबसे सीधा निकल तो जाए। सीधा आपका सरफेस में निकलता था, जैसे सरफेस में था ना प्लेन, जब दे रहे थे तो निकल रहा था एक एक्सिस लाइन को प्लेन। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन उस तरह का नहीं है। इसमें क्या है, आपको या तो एक्सटेंड सरफेस में आपको सरफेस के हिसाब से जो एंगल होगा ना उस एंगल पे ही ये सरफेस को एक्सटेंड करेगा। स्ट्रेट नहीं करेगा। स्ट्रेट इसमें नहीं करेगा, इस कमांड में नहीं करेगा। ये वो बीच वाले को सिलेक्ट करना। बीच वाले को हाँ इसको। जितना आपने डायमेंशन यहाँ पे दिया है 15-50, तो वो हर एज से 50-50 mm मटेरियल को एक्सटेंड कर दिया। पहले आपका ऐसा था 50-50 mm। ठीक है। अब आप जो बात कर रही हो उसके लिए फिर आपको अगेन यहाँ पे कोई कर्व देना पड़ेगा। नहीं, कौन सा 20 लिया था। अब फिर से इस एक्सिस में गए और आपको इस तरह का आपने लाइन दिया। फिर आप कर सकते हो, आपने इसको लिया और स्वीप कर दिया। स्वीप में आप इस एज को सिलेक्ट कर सकते हो। और भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं ना। हाँ हाँ, तो पहले से बने एजेस भी कर सकते हो, आप अपना स्केच बना के भी कर सकते हो। अभी ये क्यों ऐसा लिया, क्योंकि हमने स्ट्रेट दिया लेकिन ये एंगल में जा रहा है इसलिए वैसा। तो आप कर सकते हो, नो इशू, वैसा कोई वो नहीं है। आपके पास जो एक गाइड था और आपने इसमें लिया और जो गाइड है कन्वर्ट करके आप इसको और थोड़ा सा बाहर निकाल दो। अब आपका जो ये स्केच है इसके लिए और फिर देन ठीक है। तो ये इस लाइन के बेस के हिसाब कर्व के हिसाब से इसने जनरेट किया, इसलिए इसे टच नहीं कर रहा। अगर आपको इसको टच करना है तो आप यहाँ पे स्केच ले सकती हो इस एज को। ठीक है, तो लॉफ्ट कमांड क्लियर हो गया हमारा। आप लोगों को कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन नहीं सर, नहीं है? ऑनलाइन सर प्रोडक्ट डिजाइन के लिए ही हाँ जी, प्रोडक्ट ट्यूटोरियल वगैरह भी मिल जाएंगे इसके। मिल जाते हैं, ऑनलाइन मिल जाते हैं। यूट्यूब पर है। जैसे सर एनिमेशन में सर खुद देखते हैं स्पेशली, मतलब जैसे मतलब है तो किसी के, लेकिन मतलब पेन ड्राइव में डाल देते हैं ट्यूटोरियल वगैरह। तो वो तो अवेलेबल है, काफ़ी सारे मिल जाएंगे आपको। यूट्यूब पे हो गया है, जो कोई easily ऑनलाइन समझ में साइट आए है, ऐसे। ऑनलाइन साइटों पे बहुत सारे हैं। सर इसमें सर मैं स्कल्पचर भी डिजाइन कर सकता हूँ। स्ट्रक्चर कर सकते हो लेकिन काफ़ी क्रिटिकल होगा इस पर डिजाइन करना, क्योंकि पैरामेट्रिक है। इसमें आपके पूरे डायमेंशंस लाइन उसके हिसाब से वर्क होता है। तो जब स्ट्रक्चर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पार्टिकुलर पता नहीं होता ऐसे हैंड डिजाइन, तो यहाँ से यहाँ कितना साइज लेना है। हाँ सर ये सर मैंने सोचा था डेढ़ पहले, तो सर फिर जो सर जो ज्योमेट्रिकल या फिर जो एब्स्ट्रैक्ट स्कल्पचर सकते हैं ना उसके लिए सोचा था। ज्योमेट्रिकली के लिए इस तरह के, जैसे आपके बोतल है, प्रोडक्ट है, चेयर है, कुर्सी, जी सर बैलेंसिंग में और सर उसमें ना सर डायमेंशंस वगैरह ज़्यादा इजी होगा। इसमें ज़्यादा ईजी हाँ, है। इसमें ज़्यादा डायमेंशंस के हिसाब से ईजी है। कोई पैरामेट्रिक प्रोडक्ट है इसमें आप बहुत बेहतर कर सकते मैं कर दूँगा। मैं सीखूंगा, मैं करूँगा मेरा काम। हो। ठीक है। अच्छा अच्छा, गूगल मीट हेलो तेरी कहते हैं
फिर उसके बाद फिर आपका फिर से एक बार प्लेन लेते हैं, इस बार 2 प्लेन ले लिया, ठीक है। लॉफ्ट हो गया, फिर Yes, sir. बाउंड्री है। बाउंड्री बाउंड्री काफ़ी हद तक सेम जैसा ही होता है। इसके लोग लॉफ्ट्स, लॉफ्ट और बाउंड्री में थोड़ा सा फ़र्क है। बाउंड्री सर वो बार बार की हाँ हाँ राइट। और नहीं, लॉफ्ट में बाहर और शुरू, फर्स्ट और लास्ट का करता है। बाउंड्री में आपके जितने भी स्केच हैं सबको सब पे आप अप्लाई चेंज कर सकते हो, वही फ़र्क होता है दोनों में। सर इसमें बनाए हुए प्रोडक्ट को 3D प्रिंटर से प्रिंट कर सकते हाँ हाँ बिल्कुल, हर एक पार्ट को अलग अलग प्रिंट कर सकते हो आप। इसमें बहुत से देखो, एक सीधा यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट 3D। सर फिर यहाँ पे जो प्रिंटर मैं यूज़ कर सकता हूँ तो हाँ। एप्लीकेशन वगैरह लिख के। कर सकते हो। किसमें इसमें? नहीं सर मतलब मैं कॉलेज वाला पूछ रहा हूँ, मैं यूज़ कर सकता हूँ। हाँ कर सकते हो। इसमें से आपका ऑप्शन आया था डायरेक्ट इस पर प्रिंट 3D का। उसके बाद आप मशीन के हिसाब से जो सेटअप है उस हिसाब से आप क्लिक कर सकते हो। में काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर में नहीं मिलेंगे। जैसे अभी मैंने इनका PDF बनाया था, कहाँ गया, ये देखो। ये PDF है। PDF ऐसे कैसे चलेगा? सॉलिडवर्क्स से इस तरह के PDF ही बन जाते हैं। अगर आपको किसी को डिज़ाइन भेजना हो, उसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, उसे देखना हो 3D, तो आपने PDF बना के भेज दिया, वो PDF में इस तरह से ओपन करके देख सकता तो है। उसमें पेड वाला होगा ना? हाँ Adobe- नहीं, ये तो किसी पे भी खुल जाएगा, आप पे भी खुल जाएगा सर। अगर पार्ट बाई पार्ट होता तो आप पार्ट को हाइड करके भी देख सकते हो PDF में। अगर मेरे पास अभी एक कल इसको कर लेते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये बाउंड्री के लिए सेम वैसे ही है। यहाँ पे आप इसका नहीं वो 1 डिग्री कुछ एंगल का अच्छा था। ये साइड में आपने इधर कर दिया, इधर कर दिया, सरफेस क्रिएट हो गया। तो बाद में इसको भी शीट मेटल बना सकते सीट मेटल इसको नहीं बना सकते आप। बैंड ज़्यादा है तो इसमें राइट। सीट मेटल के जो कर्वेचर हैं वो इसको सपोर्ट नहीं करेगा। इसको थिकनेस दे सकते हो आप। आ गए हमने। वो उससे ठीक है। इसको आप 3D प्रिंट करना हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप आर्ट वगैरह बनाते हो या फिर वो कपड़े का टेक्सचर देना हो, कपड़े क्रिएट करना हो, इस तरह थैले के जैसे कर्व आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो बाउंड्री फिल के अंदर फिल सरफेस में क्या है कि जैसे ओपन जो हमारा पास है, ओपन कोई सरफेस है, उसको फील करना। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको कोई स्केच बना कर दिखाता हूँ, ठीक है, इसको इस तरह से ये बना
थोड़ा और स्पेसियस कर लेते हैं, ठीक है। यस सर। जैसे इस एरिया को फिल करना है जी सर। तो आप फिल सरफेस में गए और बस इसे सेलेक्ट कर देना, उसमें सरफेस को अपने हिसाब से काउंट करके एज ए कॉन्टैक्ट इसमें बता रहा हूँ, यस सर। कॉन्टैक्ट जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट हो रहा है वहाँ उसके हिसाब से इसमें क्रिएट कर दिया। ये लो। इसे फिल करना चाह रहे बाहर का तो इसमें थोड़ा सा इशू देखते हैं करता है कि नहीं, क्योंकि कई सारी चीज़ें इस पर, इस पर भी ले लिया इसने। और अंदर से निकला होगा, क्या अंदर से फॉलो होगा। अंदर से होलो है, ये अंदर से, ये सरफेस के अंदर जब वर्क कर रहे तो अब आपने इधर से कोई कप बनाया, इधर से कप बनाया, बीच में कुछ बच गया, जैसे अगर एक मैं ऑप्शन यहाँ पे क्रिएट करूँ आपके लिए, इसी को ले लेते हैं, जैसे ये ऑप्शन, ये सरफेस है, ठीक है। और एक बार में एक ही को लेगा वो, जैसे ये बना, ठीक है। अब ये खाली है, बाय द वे यहाँ पे एग्जांपल है, आप जब कर रहे हो तो वहाँ पे किसी और वजह से वहाँ पे कुछ गैप रह गया फिल करना, तो आप यहाँ पे फिल सरफेस में जाके, ये शायद लेगा नहीं क्योंकि आपका इसको पैक कर दे रहा है, देखते हैं इसको भी सिलेक्ट करके कर रहा है कि नहीं, इसने देगा कर दिया। हाँ, है ना, उसके बीच में जो गैप था उसको फिल कर दिया, ये देखो। लेकिन जब कर्व से आप बनाते, क्योंकि इसने अपने हिसाब से कैलकुलेट करके फिल किया, अगर आपको और कर्व चाहिए तो फिर आप अपने हिसाब से उसको कर पाओगे। यस सर। एक ऑप्शन है आपके लिए, इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हो। फिर है प्लेनर सरफेस, प्लेनर सरफेस मीन्स हो गया नॉर्मल कोई प्लेन है, मीन्स ये इस पे ये तो नॉर्मल हमारा फीचर में गए, हमने इसे तैयार कर लिया। अच्छा हो गया, लेकिन ये अच्छा ठीक है। यस सर। और यहाँ पे एक काम और करते हैं, ऑनलाइन जितने भी आप लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं को कन्फ्यूजन? नहीं सर। ठीक है, ठीक है। ओके सर। ये एक बेस स्ट्रक्चर एक ले रहे हैं जिसके ऊपर भी सरफेस का और काम करके देखें। सरफेस के अंदर नेक्स्ट कमांड है प्लेनर सरफेस। ये क्या है, किसी भी या तो बाउंड्री सेलेक्ट करो, जो भी आपको चाहिए, तो प्लेनर के लिए आपको बाउंड्री चाहिए, जैसे ये है, मैंने यहाँ पे आपको सेलेक्ट किया। इसमें एक्सट्रूड करने पे क्या हो रहा था, एज से आपको एक्सट्रूड कर दे रहा था, बट आपको चाहिए कि नहीं इसके अंदर अंदर इस सरफेस को मुझे प्लेन में क्रिएट करना है, तो जब आप ये करोगे तो इस तरह से प्लेनर सरफेस में ये वर्क करेगा कि उस एक्सेस को एज को ना करके अंदर अंदर के एरिया को प्लेनर सरफेस में क्रिएट करें। तो इसका यूज बस यही है, ठीक है सर। कोई भी आर्ट, कोई भी स्केच हो, एनीथिंग, कुछ भी आपने रॉन्ग, क्योंकि उसमें आपके एजेस क्रिएट कर रहा था। और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग निकल के आया, जैसे दोनों कर दिया ना, यस
अब फिल कमांड को एक बार और देखते हैं। हमने राउंड पे देखा, राउंड पे तो वो सारे जितने भी हमने फिल अब तक देखे वो राउंड एजेस थे। यस सर। अब इन पे देखते हैं इससे फिल कमांड कैसे एक्सेस करता होगा। ये भी तैयार कर लिया हमने और ये भी कर लिया। ठीक है, अब इसको अगर फिल करना हो जिसको, तो इसके लिए फिल में हम गए तो हर एक लाइन को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जितने एरिया को आपका फिल करना है। ये फिर आया आपके पास। जैसे उसको क्लोज पार्ट मिल जाएगा तो फिल कर देगा। सर अगर हम उसको हाफ फिल करना हो क्लोज पार्ट में अगर कैसे से तो क्लोज आपको करने के लिए, अच्छा सवाल है आपका, क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। मुझे अगर क्लोज करना है, मैं एक फेस को डिलीट कर देता हूँ, इसे इसे और इसे। ठीक है, डिलीट एंड पैच नहीं, सिर्फ डिलीट। ठीक है, मुझे इसे क्लोज करना है ऊपर से। तो अगर आप यहाँ यहाँ अभी यहाँ तो नहीं आ रहा ऑप्शन, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको फिक्स बाउंड्री किया तो इसने अपने हिसाब से फिक्स बाउंड्री अपने हिसाब से इसने एक क्रिएट किया, हमें ये भी नहीं चाहिए। देन आपको इसके अंदर जाना पड़ेगा, रेफरेंस के अंदर नहीं, इसके अंदर कर्व के अंदर, ये आपका आपको एक लाइन बनानी पड़ेगी इसके लिए। ये पॉइंट सेलेक्ट किया और ये पॉइंट सेलेक्ट किया। आपको क्लोज करने के लिए एक रेफरेंस तो देना ही पड़ेगा। इसके लिए आप स्केच वाला लाइन नहीं ले सकते, आप यहाँ गए ये वाला कर्व थ्रू रेफरेंस पॉइंट, हमने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और यहाँ एक क्लोज मिल गया। आपको कितना फिल करना है अब आप सिलेक्ट कर सकते हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिर इस लाइन। तो सर जैसा आपने यहाँ से वो हटाए उसके, अगर वो पहले से लगे हो तो उसके बाद हम उसको कर दें हाँ। तो भी हो जाएगा। तो भी हो जाएगा। मैं इसे डिलीट फेस को हटा देता हूँ। अब यहाँ से फिर से लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, फिर हम गए यहाँ फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड देन ठीक है। इसमें एक और ऑप्शन है कर्व, ये तो कर्व का पता चल गया, फिल का कैसे कर सकते हैं। राउंड में तो अपने आप एक्सेस पूरा क्लोज मिल जाता है उसे, लेकिन जहाँ पे लाइंस होंगे वहाँ पे इस तरह से हर एक लाइन को क्रिएट करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा या उसको क्लोज देना पड़ेगा। और अगर राउंड में भी हाफ फिल करना हो पूरा ना करके राउंड में भी आप लाइन वैसे दे, लाइन से कर सकते हैं। उसे क्लोज करना है, उसको क्लोज एरिया एक देना है कि भाई यहाँ मटेरियल फिल करना प्लेन, वो दे देगा। अब कहीं भी दो उसे नहीं पता क्या एक्स भाई, वो आपके हिसाब से काम करता है। सर सिर्फ दो साइड क्लोज कर सकते हैं अपोजिट वाले, अपोजिट जैसे वो है और जो इसके ये और ये नहीं सर इसके अपोजिट में ऊपर नीचे दोनों। हाँ सर ऐसे हाँ, बीच में। बीच बीच वाली सर ये चीज़ बोल ये रहा है आपने यहाँ से सामने यहाँ की। से हाँ हाँ। तो उसमें तेरे को दो रेफरेंस लाइन देनी पड़ेगी। हाँ, वो बीच में हो जाएगा। या तो आपको अगर कोई स्केच पता है या फिर मैंने यहाँ से 2 पॉइंट आपको देना पड़ेगा। आपने मैंने उसे क्लोज एरिया बताना है कि भाई इसके अंदर अंदर आपको काम रेफरेंस करना देना है। पड़ेगा। या तो स्केच के थ्रू दो आप या तो इसके थ्रू दो। ठीक है, फिल में गए, विशेष को सिलेक्ट किया, ये और ये। अगर इसके बीच में लगाना है तो इसके बीच बीच में में बीच में बीच में जैसे पार्टीशन अगर देना हो तो मतलब ऐसे जैसे पूरा Line to इसके line partition। इसको तो डिवाइड तो करके उसके लिए फिल क्यों यूज करना है आपको। फिल Trim तो हो जाएगा आपको किसी वैसे चीज़ को नहीं ट्रिम नहीं होगा। अब एक आपके पास ये स्केच है जिसके थ्रू बना है, ये किस स्केच पे बना है? ये सर
साइड पे हाँ ठीक है। अब आपने एक लाइन दे दिया यहाँ से, आपको सॉफ्टवेयर जो उसको कमांड्स हैं वो सिचुएशनल है। अगर वैसी सिचुएशन है तो आप इस तरह से आप बनाओ, 2 लाइन लिया, इसके क्यों कान इधर से पकड़ना जब हमारे पास और भी सिंपल टूल हैं तो, है ना। Yes, sir. डिवीजन देना है तो इस तरह से आप स्केच करके आप एनीथिंग कुछ भी दे सकते हो। सेम यहाँ पे अगर आपको इस तरह का कुछ देना है, इस तरह की डिवीजन करना है, आपने किया डायरेक्ट यहाँ से आपने अब इसमें हमें एक चीज़ और देखनी है, फिल करते समय जैसे हमने इसे फिल किया, ठीक है, और ये लिया, इसको अब मिल गया कर, इसने इसे फिल कर दिया। सेकंड भी करते हैं अदर फेस में, फिल सरफेस, फिर एक पॉइंट दे के वो परसेंटेज देना, नहीं नहीं जैसे एक पॉइंट यहाँ पे दे दिया, फिर एक हाँ तो यहाँ दे दो, वहाँ भी कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखो थोड़ा सा और ऑप्शन है, एक सरफेस चारों फिल है, फिर आप इस फेस को अगर कर रहे हो क्लोज तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं, मर्ज रिजल्ट, सारी जो सरफेस है आपस में मर्ज हो जाएगी। उसके बाद क्रिएट सॉलिड का भी ऑप्शन है, सिर्फ मर्ज रिजल्ट करते हैं तो क्या ऑप्शन आएगा, अच्छा तो इसको हटा देता है, नहीं वो कहीं उसे इशू आ रहा होगा लेने में, कोई दिक्कत नहीं। सरफेस सेकंड हम फील करते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ देखोगे एक तो है मर्ज रिजल्ट, जैसे मर्ज रिजल्ट किया हमने, ओके किया, तो अब ये मर्ज हो गया, सारे जो सरफेस थे एक साथ मर्ज होकर बॉक्स क्रिएट हो गया। अब इसका अगर मैं आपको सेक्शन दिखाऊं तो ये देखो सिर्फ लाइन्स दिख रही है। इसी में एक ऑप्शन है कि आप जब पैक कर रहे हो सबको क्रिएट सॉलिड कर सकते हो, क्रिएट सॉलिड करते ही वो बंद भी हो जाएगा और अंदर का एरिया वो सॉलिड बना देगा। क्रिएट सॉलिड, नहीं वो फिर से करना पड़ेगा इसको, फिर ये लिया, मर्ज क्रिएट सॉलिड, मेरा होना चाहिए, कुछ इशू आ रहे होंगे इसमें थोड़े, ठीक है। तो ओवरऑल हम फिल सरफेस तक समझ गए, Yes, sir. क्या हुआ, कोई नहीं थोड़ी देर एडजस्ट कर लो सर दर्द को। आपके भी हो रहे हैं क्या? मेरी आंखों में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। ओह सॉरी। प्लेनर सरफेस के पहले फ्री फॉर्म है, तेरी आंख में दर्द हो रहा है? मैंने तो पासवर्ड लोकेशन बना दिया। बात ही कम करनी। ठीक है। तो इसमें सेम वैसे ही है जैसे फ्री फॉर्म के अंदर हमें कर्व देते थे, यहाँ पे 2 कर्व दिया और यहाँ पे कोई पॉइंट दिया आपने, ठीक है। अब इस पॉइंट के थ्रू आप इसे फ्री फॉर्म हो गया ना, कोई फॉर्म नहीं, मतलब आप जैसा चाहो वैसे इसको
सरफेस को कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्लेनर सरफेस समझ में आ गया था मैं। अब क्या ऑफसेट सरफेस। ऑफसेट सरफेस में क्या होता है कि कोई कर्व आपका बना हुआ है, कुछ भी स्केच है, आप उसमें ऑफ सरफेस देना चाहते हो, जैसे आप सिलेक्ट करोगे इस तरह से सरफेस क्रिएट होने लगेगा। फिर ऑफसेट लाइन जैसे ही है। हम्म तो ये सिर्फ ऑफसेट सरफेस आपके सिर्फ ऑफ सरफेस में नहीं, फीचर, सीट, मेटल्स किसी पे भी वर्क कर सकता है। कोई भी सॉलिड मॉडल होगा, सॉलिड फेस होगा, उस पर क्लिक करके आप ऑफसेट दे सकते हो और यहाँ से आप डायरेक्शन 0 कर सकते हो, तो बिल्कुल प्लेन पे ही एक और क्रिएट हो जाएगा। अगर मैं 5 देता हूँ, ये देखो 5 पे आपका ठीक है। उसके बाद है ये आपका रोल सरफेस है। मैंने 3D मैथ सीखा था, तो उसमें एक चीज़ बड़ी आसान थी। मतलब जो एजेस होते थे ना, उनको सेलेक्ट करो और मतलब बाहर की तरफ को खींच दो, तो वो अलग एक सेक्शन बन जाएगा। उसके बाद आप उस पूरे को सेलेक्ट करो, लाइन को आपको छोटा करना है, बड़ा करना है, वो आप अपनी मर्जी से छोटा बड़ा वैसे ही करना है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर थोड़ा सा पैरामेट्रिक है ना, इसलिए वो आपको खींचने पुल पुश करके ज़्यादा वर्क होता है। इसमें थोड़ा सा पैरामेट्रिक है, जैसा डायमेंशन एग्जैक्ट है वैसे ना ही। प्रोडक्ट डिजाइन। इसमें भी हो जाता है, इसमें भी हो जाता है। कोई भी लाइन वगैरह देनी है तो जैसे चाहिए वैसे कर दो। रोटेट कितना करना है, उसके अंदर डिग्री वगैरह होती थी, आपको कितना रोटेट करना है। इसमें भी तो सारी चीज़ें, वो डिग्री सारी वगैरह चीज़ें सब सारी पर इतना चीज़ें। फ्रीली आप इस पे काम तो नहीं कर सकते, फ्रीली जितना freely उसमें क्या है कर कि सकते हैं। फिर आप एक बार आपने कर दिया, दोबारा चेंज करना हो तो आप नहीं कर सकते। दोबारा अगर फिर से उसमें चेंजेस करने हो तो वो चीज़ नहीं हो सकती। देखिए अगर हमें बैक जाके वापस से उसमें, तो फिर वो कंट्रोल Z करके remove कंट्रोल चीज़ें जेड करके नहीं। हाँ, जैसे इसमें तो हम लोग जैसे कर कि लेते हैं। किसी भी एंड पे स्टार्ट से लेकर एंड तक किसी भी सिचुएशन में आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसमें वो चीज़ वो नहीं हो सकते, क्योंकि जैसे ही एक कमांड आपने करके आगे बढ़ गए तो वो उस कमांड से लेकर स्टार्ट करता है। इसमें क्या है कि पूरी हिस्ट्री होती है, पैरामेट्रिकली सारा कुछ आपका, इसलिए प्रोडक्ट के लिए बेहतर है। आपने ये बॉटल बनाया, अब इसमें हो कि नहीं, इसमें ये जो डाया है ऊपर का थोड़ा सा अलग करना, लुक चेंज करना, आपको पूरा दोबारा नहीं बनाना, आपने थोड़ा सा चेंज किया आपका प्रोडक्ट। तो इसलिए प्रोडक्ट के लिए अभी सबसे ज़्यादा नीड ये डिमांड है, क्योंकि सॉल्यूशन ईजी है वर्क करना, कोई भी मॉडिफिकेशन कुछ भी चेंज है बहुत ईजी है एज कम्पेयर अदर सॉफ्टवेयर। अगर ये मतलब इसको अगर एक बार आ जाए तब तो फिर ये आसान है, और जब तक नहीं आता तब तक तो इसका जब handle तक करना बहुत नहीं आएगा मुश्किल तो है। कोई भी चीज़ हो आपके लिए आसान नहीं है। अगर आपको नहीं आया समझ में एनीथिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपको नहीं आया तो नहीं आया, नहीं कर पाओगे ना। आ गया तो अब शुरू में जब आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था तो आपके लिए बहुत मुश्किल था, ये कैसे इसको कंट्रोल करो। आपको एक बार कंट्रोल करना आ गया तो सिंपल सी बात हर चीज़ के लिए है। एक चीज़ बताना, हाँ हाँ बोलिए। मेरा चार्जर दूर का है। इफेक्ट आगे तक होगा जाने के लिए ये नहीं लैपटॉप मतलब सर ऊपर उठक ये वाली मैं चीज़ कैसे कौन सा कौन सा ये बहुत इजी है तो आपको, लॉक से सोच हाँ लॉक से ही होगा, लॉक से ही होगा। अभी करें, इन्हें थोड़ा सरफेस का है, थोड़ा 2-3 कमांड जो है ना इन्हें जाना है, तो सरफेस का थोड़ा करके ना फिर कर लेते हैं, है ना। सरफेस में रूल्ड सरफेस, रूल्ड सरफेस मतलब कोई सरफेस के एज है, एज से आपको कोई सरफेस और निकालनी है। जैसे आप जो उसमें पूछ रही थी ना, वो इसके अंदर है। आपको अगर टेंजेंट टू सरफेस किया तो सीधा सीधा उसने निकाल दिया, नॉर्मल टू सरफेस किया तो इसने ऊपर की तरफ ले लिया, टेपर टू सरफेस किया, अब यहाँ पे आप डिग्री दे दो, कोई डायरेक्शन दे दो, या फिर मैंने फेस दिया इसके हिसाब से इसने टेपर कर दिया, या फिर कोई अगर कर्व लाइन है आपने उसको सेलेक्ट किया उसके हिसाब से वो
करेगा। फिर परपेंडिकुलर टू वेक्टर किस कौन सा हुआ ये? रूल्ड सरफेस स्वीप इसमें भी ड्राफ्ट दे सकते हो? ड्राफ्ट हाँ, ऐसे वाला आगे इसका एंगल चेंज नहीं नहीं, ये उसके लिए है आपका, अगर कोई एज पहले से है उसमें अगर आपको कुछ सरफेस ऐड करनी है ना, इस तरह से जैसे ऊपर की तरफ नॉर्मल तो सरफेस जो सरफेस उसके हिसाब से इसने एक्स्ट्रा आपको कोई कर्व एज ऐड करनी है तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर आप चाहते हो कि सरफेस के हिसाब से मैं इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा बाउंड्री दे दूं या कुछ, तो आप इस तरह से प्ले कर सकते नाम क्या सर इसका? हो। रूल्ड सरफेस ये देखो, नहीं सही चीज़ है, काम की है। और अगर आप टेंजेंट कर दोगे तो सीधा सीधा होगा, नॉर्मल कर दिया तो अपर की तरफ होगा, टेपर्ड कर दिया तो जो फेस सेलेक्ट किया था उस फेस के हिसाब से इसने टेपर कर दिया। कोई अगर एंगल में तो जैसे मैं अगर अभी ये फेस ले लूँ, ये टेपर्ड है, ये देखो अगर ये फेस दे दूँ जो फेस टेपर टू वेक्टर हो गया, उसके एंगल में चला जाएगा। हाँ जो आपने सेलेक्ट किया उसके, ठीक है, ये इसके अंदर है रूल्ड सरफेस। फिर है आपका फ्लिट, फ्लिट लगा सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, जैसे और सब में आप फ्लिट लगाते थे, यहाँ पर सेलेक्ट किया इस तरह से आप फ्लिट दे सकते हो। बाकी का जो फिलट है वो उसमें काम नहीं करेगा, फीचर में अगर कोई फिलट है करेगा, फ्लिट सारा एक जैसा ही होता है। जैसे अगर मैं फीचर के अंदर अगर आप सरफेस पे काम कर रहे हो तो सरफेस में फ्लिट का यूज़ करने के लिए वहाँ पे दे दिया, अब उसके लिए आप फीचर में तो नहीं जाओगे ना, फीचर वाला भी फ्लिट आपका सेम ही वर्क करेगा ये देखो। जो करेगा मतलब। उसी टूल को यहाँ पे भी ले आया, चैम्फर फीचर फ्लिट वही है जो आपको है ना, सेम वही है। अब एक ही प्लेट में एक ही जैसा काम कर रहे हो, वहाँ पे वो यूज करना है तो इसलिए वहाँ दे दिया, वहाँ ना जाना पड़े। सेम ही काम करेगा जी। फिर आपका चैम्फर, चैम्फर भी सेम वर्क करेगा, ठीक है। इसके लिए आपको इसमें वही है, आपको एज सेलेक्ट करना पड़ेगा, एज आपका यहाँ पे है नहीं, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, नहीं सेलेक्ट कर रहा है इसको, डिलीट फेस, डिलीट फेस अगर आप इनमें से किसी एक, ये आपका फेसेज ही तो है अलग अलग जो प्लेन है, आपको किसी को डिलीट करना है, मुझे इसे डिलीट करना है, आपने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन एक और है डिलीट के अंदर, कि आपने इसे डिलीट करके, कभी कभी क्या होता है कि दो तीन सरफेस एक दूसरे पे मर्ज कर रहा है किसी वजह से, ऐसे कंडीशंस होते हैं कि तीन एक ही फेस पे तीन स्केच दिखा रहा है, बट आपको चाहिए कि एक सिंगल हो, तो वह बाकी दो को डिलीट करके इस पर कर सकते, डिलीट एंड पैच, मतलब जो दो अलग अलग आ रहे हैं तो उसकी जगह पर हटा करके सिंगल करके। अब जैसे मैं दिखाऊं इन दोनों को, अगर मैं डिलीट करना चाहूँ, डिलीट एंड पैच पे क्लिक किया, नहीं लिया ड्यू टू ज्योमेट्री कंडीशन, कोई कंडीशन की वजह से नहीं करा फिल। अब उसने डिलीट किया, उसकी जगह पे एक नया सरफेस क्रिएट कर दिया फिल का। यहाँ अगर मैं ये भी कर दूँ, ये भी कर दूँ, तो ये रहा डिलीट एंड फिल, तो उसने उसको हटा के एक, अभी क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि नीचे आ रहा है, यहाँ पर वो फिल नहीं कर पा रहा, ज्योमेट्री कंडीशंस की वजह से इसको तो कर दिया इसने, ठीक है। फिर है रिप्लेस फेस, किसी फेस को रिप्लेस करना है किसी से, इसको देखना पड़ेगा, ये सेल्फ इंटरसेक्टिंग, टेंजेंट नहीं होना चाहिए। रिप्लेस फेस, अगर इस फेस को इससे रिप्लेस करते हैं, नहीं हो रहा,
इसको मैं एक प्लेन क्रिएट करना है मुझे, तो कौन सा लेंगे? बस इसके अंदर अंदर का मुझे प्लेन क्रिएट करना है, कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? जो प्लेनर सरफेस प्लेनर सरफेस। ठीक है, अब रिप्लेस करना है, इस पेज को मुझे इससे रिप्लेस कर देना है। ये क्या मैं एक चीज़ पूछती हूँ, कोई बताइए। भी कहीं पे भी अगर रेडियस होता है तो कैसे पता चलेगा कितना रेडियस है वहाँ पे कितना है? मतलब स्मार्ट डायमेंशन स्मार्ट अरे डायमेंशन इसमें नहीं, ऐसे तो टूल्स आते हैं, रेडियस गेज आता है, मार्क जैसे करना पड़ेगा। इसमें तो पता लग जाएगा। वो टूल आते हैं, रेडियस गेज होता है, हाँ ये देखो, जैसे इसका हमें पता ही नहीं है कितना है कितना नहीं है। तो रेडियस गेज आता है, उससे वो टूल्स आते हैं, उससे आप चेक कर सकते हो। या फिर आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा तो मेजरिंग टेप से कर सकते हो। मेजरिंग टेप से देखोगे आप कभी भी, अगर ये रेडियस है तो कहीं तो जाके मैच करेगा। डी से भी तो कर सकती है। डी से तो नहीं आएगा, डी से एंगल आएगा। एंगल आएगा। सर्कल कितना से कितना है वो तो देखो। तो आपको ये देखना पड़ेगा, यहाँ एंड होके टेंजेंट क्रिएट हो रहा है, जहाँ से वो स्ट्रेट होना शुरू हो रहा है, उसके बीच बीच का डायमेंशन आपको निकालना होगा। वो देखना पड़ेगा आपको कि ये राउंड है, सेट सर्कल है, क्या है। अब जैसे मैं देखूँ यहाँ तक, अगर ये 5 mm है, यहाँ से यहाँ तक के थिकनेस, ये तो डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस 10 mm है, तो हम क्रिएट कर सकते हैं। आपने एक लाइन लिया, यहाँ से वो आर्क दिया, आर्क के बीच का 5 कर दिया, एज टू एज आर्क का 10 कर दिया, तो सेम रेडियस निकल आएगा। हाँ कि तो ऐसे सर्कल बना सकती है यहाँ पर, और फिर देन एक मिड पॉइंट लेके उस पर बना सकती है, या डायमीटर मैं तो क्या किया था कि मैंने इसको ना ऐसे पेपर पे रखा, ये करके इसकी बाउंड्री बना ली फिर मैंने ऐसे अंदाजे से स्केल से नाप के कि कितना हो सकता है, कंपास से बना दिया इसको। नहीं तो अगर आप कहीं इंटरव्यू देने गए, आपको ये बोला, तो आप वैसे थोड़ा ना। तभी तो मैंने पूछा आपसे कि मतलब कैसे बन सकता है कैसे नहीं। नॉर्मली उसके लिए, अरे भाई आप लोग फुटबॉल मत खेलिए। मैं तो अपनी बुद्धि लगा ली जितनी मेरे से लगी उसमें। हेलो, सो के उठी है क्या? आप लोगों को सब क्लियर है? एक दो कमांड सब गायब है सर दिमाग सर से। एक बार पूछने को कमांड तू बता दे, तू बैठा था, सोनी, आंचल, आप लोगों को तू बता दे। तो बता सरफेस के अंदर भरने के लिए कौन सा होगा तो सरफेस का। अच्छा, तो अभी अगर हमारा कोई ओपन है अगर एरिया, उसको करने के लिए कौन सा कमांड यूज़ करेंगे? बहुत अच्छा सीख रहे हो। कोई नहीं, आगे ध्यान दो। ये है जैसे, ठीक है। देख ले सर, अब तेरे आप ये अरे सर भाई। उधर भेज दो सर। तूने हद कर दी भाई, तू नहीं बैठने देगा चैन से। अब जैसे यहाँ हो गया, ठीक है। और मैं इसे इस वाले एरिया में कुछ एक फील कर देता हूँ। पंखा चलाइए। अच्छा वो पैटर्न ठीक है, ये अब इससे मैं कोई प्लेन क्रिएट करता हूँ।
जैसे कि ऑफसेट था ना, ऑफसेट से मैंने प्लेन क्रिएट किया तो ये होल भी साथ में आ गया। अब मैं चाहिए कि नहीं ये होल नहीं चाहिए तो यहाँ से डिलीट होल का ऑप्शन है, आपने इसे सेलेक्ट किया, ओके किया, वो होल डिलीट करके वहाँ पे प्लेन डाल देगा। ये आप फिल से भी कर सकते हो, फिल से करोगे तो उसमें क्या फ़र्क होगा, उसमें लाइन रह जाएगी आपकी, तो उसने फिल किया ना एरिया को। और डिलीट में क्या हुआ, उसने उस होल को ही डिलीट किया। ठीक है, तो फिल और होल, डिलीट होल में ये फ़र्क रहेगा। अगर आप फिल सरफेस करते हो तो वो लाइन ही रह जाएगी, उसके एज बाउंड्री। फिर एक्सटेंड सरफेस, एक्सटेंड सरफेस में क्या आपने सरफेस लेके आप इस तरह से एक्सटेंड कर सकते हो। डिस्टेंस कोई पॉइंट है वहाँ तक कि आपको, मैं यहाँ पे एक पॉइंट डाल देता हूँ, ये पॉइंट यहाँ पे डाल दिया। पॉइंट के लिए भी तो कोई आर्क चाहिए होता है। ठीक है, अब मुझे एक्सटेंड करना है, मुझे डायमेंशन नहीं पता बट पता है कि इस पॉइंट को टच करना है, तो अप टू पॉइंट करके इस पॉइंट को सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप किसी लाइन को, लाइन के पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, ये भी तो पॉइंट हुआ, वो एक्सटेंड हो गया। सर थोड़ी देर रेस्ट ले लें क्या? तो बस आज के लिए अरे नहीं अभी है यार, लेट शुरुआत, कम से कम ये 2-4 कमांड से यस